गवर्नमेंट की तरफ अगर हर वक्त आप देखेंगे ना तो वो भी कोई इतनी मुनासिब बात नहीं है। रिलीफ मैं समझता हूँ अवाम ने देनी होती है, हुकूमत की रिलीफ और तरह की होती है। ऐसी कमेटी होनी चाहिए जिसको लॉबिंग कमेटी कहें। वो देखिए ये दौर अलायंसेस का ही है, बजट देना चाहिए और सिर्फ देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कागज़ भेज देने से इस्लामाबाद पे इतना असर नहीं होता, इसको फॉलो अप करना बड़ा ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल। जी नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत की, हमारी इंडस्ट्री की और जो कारोबारी हजरात के मसाइल हैं उसके ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर शहर के मारूफ कारोबारी शख्सियत, साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंजीनियर सोहेल अशारी साहब। आइए उनसे जानते हैं कि इसका जो माशी सूरत हाल है उस पर क्या बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशी सूरत हाल अभी आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज बेहतर हो रही है कि जैसे जैसे हालात हमारे सियासी इस्तेकाम आ रहा है इस मुल्क में और एक अच्छा सिस्टम चल रहा है। आपने देखा कि हिंदुस्तान को जब से हमने सीधा राह पर डाला है, दुनिया हमें सराह रही है और हमारे साथ बहुत ही अच्छे तल्लुकात बनते चले जा रहे हैं। अब तो हमारे बांग्लादेश से भी बहुत अच्छे तल्लुकात हो रहे हैं और वो भी सऊदी अरेबिया तर्ज की हमारे साथ मुआहदा करने को तैयार है। इसी तरह यूएई। तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है जो बैनुल अक़वामी तौर पे हो रही है और जिससे हमारे आम आदमी को भी एक तक़वियत पहुँचेगी और वो बिज़नेस कम्युनिटी में भी आहिस्ता आहिस्ता ये सराहत करेगी कि अब हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। मगर इसके बाद हमें अब ये देखना है कि हमारी जो आइंदा की पॉलिसीज़ होंगी वो क्या होंगी। उसके लिए हम समझते हैं कि गवर्नमेंट को अगर तो हाइब्रिड सिस्टम चला ही रहे हैं तो इनका सबसे बड़ा हाइब्रिड सिस्टम जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी के साथ होना चाहिए। बिज़नेस कम्युनिटी को एक पेज पे होना चाहिए हुकूमत के साथ। तो हम सारी बिज़नेस कम्युनिटी जो है, जितने चैम्बर एसोसिएशंस हैं, वो तैयार हैं कि हमें स्टेक होल्डर्स के साथ भी बात की जाए और उसके बाद फिर ऐसी देरपा पॉलिसी बनाई जाए कि जो भी हुकूमत आए वो उस पॉलिसी को कम से कम 5 से 10 साल के लिए चेंज नहीं करें, क्योंकि ये इस वक्त जो आज मौजूदा हालात हैं ये एक टिपिंग पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री में कि इसको अब बेहतर किया जाए और हालात को उस लेज पे लिया जाए जहाँ पे काम करने की आज़ादी हो, कीमतें कम हों, बिजली की कीमत कम हो। सोलर पे अगर इंसान आ रहा है तो सोलर पे उसको जाने दें, क्योंकि एक अल्टरनेट एनर्जी का ज़रिया आपको मिल रहा है डिस्कोस के अलावा। और इसी तरह पोर्ट के ऊपर हमारी जो आमदोरफ्त है वो तेज़ हो, सस्ती हो। हमें इस वक्त अपनी प्रोडक्शन की तरफ बहुत बड़ा ध्यान देना है और उसके साथ साथ हमने आईटी इंडस्ट्री को भी साथ लेके चलना है, क्योंकि इस वक्त जो भी काम हो रहा है वो ज़्यादातर डिजिटलाइजेशन, आईटी और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो रहा है। तो उस पर हमें अभी काम करने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि हुकूमत इस तरफ तवज्जो देगी और आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जीडीजीओ के फैसले के वाले से। ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि वो फैसला क्या आया था। देखिए लाहौर चैम्बर में जो इस वक्त मौजूदा मैनेजमेंट है उनका ख्याल था कि हमें फ़ीसें बढ़ानी चाहिए, जो मेंबरशिप की फ़ीस होती है और रिन्यूअल की फ़ीस भी होती है। तो उस पे हम जैसे लोग थे, जो ग्रुप्स थे, वो ये चाह रहे थे कि पहले ही काफ़ी कुछ रिज़र्व में पड़ा हुआ है, पैसे हैं और हमें बर्डन नहीं डालना चाहिए। पहले ही बड़ी महंगाई है इस मुल्क में, तो हम अब अपने मेंबर्स को भी, जिसको हम फेलिसिटेट करना चाहते हैं, उनकी फ़ीसें बढ़ाना चाहते हैं, जो कि नाइंसाफ़ी थी। उस पे हमने डीजीटीओ को कहा कि जो जितना भी प्रोसीजर हुआ है फ़ीसें बढ़ाने के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई गई, वो भी हैरडली बुलाई गई, उसके 21 दिन का नोटिस होता है वो भी नहीं दिया गया। फिर हाज़िरी नहीं ठीक हुई कि कितने लोग आए कितने नहीं आए। कई लोग जो मेंबर भी नहीं थे ऐसे ही बुला के और उनको हाथ खड़े कराने और शोर मचाने की कोशिश की। तो डीजीटीओ ने बड़ा 10 सफ़े का लंबा फ़ैसला लिखा है और उसमें बड़ा क्लियर कट लिखा है कि हाज़िरी भी ठीक नहीं थी और गिनती भी ठीक नहीं हुई और सारा प्रोसीजर बिल्कुल ठीक नहीं था। और फिर उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की है, जो आज तक लाहौर चैम्बर या किसी के चैम्बर की हिस्ट्री में नहीं हुआ, कि उन्होंने कहा कि अब जब दोबारा मीटिंग बुलाई जाए तो उसमें डीजीटीओ के नुमाइंदे आके उस सारे प्रोसेस को ओवरसी करेंगे और जो हाज़िरी होगी वो डिजिटल होगी, पेपर पर लिखी हुई हाज़िरी नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और हमारे ग्रुप की बहुत बड़ी जीत है कि हमने जो मौजूदा ग्रुप वहाँ बैठा हुआ है उसको शिकस्त दी है कि वो एक नजायज़ तरीके से
ऐसे ही हाथ खड़े करके या शोर मचा के कि कबूल है और मंजूर है करके ये नहीं कर सकते। अब बाज़ाब्ता तरीके से होगा, इसमें हम भी पार्टिसिपेट करेंगे और हमें उम्मीद है कि जब ये दोबारा होगा तो हम इसको फिर भी नामंजूर होने देंगे। सर आज रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा है, तो सर क्या पैगाम देंगे बिजनेस कम्युनिटी को कि रमज़ान में क्या रिलीफ दें अवाम को, और गवर्नमेंट को क्या आप कहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ अगर हर वक्त आप देखेंगे ना तो वो भी कोई इतनी मुनासिब बात नहीं है। रिलीफ पैकेज क्या है कि चलो कुछ पैसे दे रहे हैं जो उनके पास लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, मगर असल बात ये है कि हमारी अपनी आवाम जो चीज़ें बेच रही है। कल मीडिया पे चल रहा था कि इंग्लैंड में उन्होंने 4-4 पाउंड 3-3 पाउंड 10-10 पाउंड कीमतें दुकानदारों ने कम कर दी, हुकूमत ने तो नहीं उनको कहा ना। तो हमारी जो आवाम है जो चीज़ें बेच रही होती है उनको भी चाहिए कि रमज़ान के महीने में मिनिमम प्रॉफिट रख लें। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही नो लॉस नो प्रॉफिट पे दें, मगर मिनिमम प्रॉफिट रख के चीज़ बेच दें और फिर जब रमज़ान चला जाएगा फिर वापस अपनी कीमतों पे आ जाएं। रिलीफ मैं समझता हूँ अवाम ने देनी होती है। हुकूमत की रिलीफ और तरह की होती है, वो बड़ी नॉमिनल सी होती है, वो सारों तक जा ही नहीं सकती है। जो अवाम देगी, एक आम दुकानदार देगा, उस पे से सब लोग आके ख़रीदो फरोख्त करेंगे। असल रिलीफ वो है। सर जब आप चैम्बर के प्रेसिडेंट थे उस दौर में भी बिजनेस कमेटी की बड़ी खिदमत आपने अंजाम दी, तो सर मौजूदा और उस वक्त के चैम्बर को आप किस तरह से देख रहे हैं? मसाइल तो ख़त्म नहीं होते, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह बिज़नेस कम्युनिटी के जो मसाइल कह लें या उनकी डिमांड कह लें या उनकी बेहतरी के लिए क्या हो सकता है, वो हर वक्त चाहिए। उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि अभी भी देखिए बहुत बड़ा अमल होने वाला है, बजट आने वाला है मई जून में, तो लाहौर चैम्बर को और बाकी चैम्बरों को भी इसके ऊपर बड़ी सरासल बहस करके एक अपना शेडो बजट देना चाहिए। और सिर्फ देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कागज़ भेज देने से इस्लामाबाद पे इतना असर नहीं होता, इसका फॉलो अप करना बड़ा ज़रूरी है। और जो आपके नुक्ते ऐसे हैं कि जहाँ पे रिलीफ मिलनी चाहिए। अब देखिए ना, एक बहुत बड़ी पॉइंट है कि अब इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बड़ा सिलसिला चल रहा है और सोलर का सिलसिला चल रहा है, फिर बैटरीज़ का सिलसिला चल रहा है कि सारे लोग लिथियम आयन बैटरीज़ पे शिफ्ट हो रहे हैं। उसकी पॉलिसी कैसे होनी चाहिए, उसमें क्या छूट देनी चाहिए, कितने सालों के लिए दें। देखिए, जो रॉ मटेरियल पाकिस्तान में है ही नहीं, बनता ही नहीं है, उसको ज़ीरो रेट करें। जो फिनिश प्रोडक्ट से आते हैं उन पर टैक्स लगाएं, टैक्स नेट बढ़ाएं। टैक्स नेट बढ़ाने का मतलब ये कि हर दुकानदार, हर बंदा छोटा मोटा 1000, 2000, 6000 टैक्स दे रहा हो। वो ठीक है, जीएसटी हम हर आइटम पे दे रहे हैं, चाय पानी सब पे दे रहे हैं, वो एक सेपरेट इशू, मगर इस तरह से करें। अगर कोशिश ही नहीं करेंगे, आप देखें चाइना में हर दुकान का एक नंबर है, हर रेडी वाले का एक नंबर है, तो इस पे लेके आएँ। फिर अभी कोशिश कर रहे हैं कि जी डिजिटल पेमेंटें शुरू हो जाएं, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर हम भी दुनिया के साथ साथ अपनी डिजिटलाइजेशन को बेहतर करें। ज़मीनों के जो कारोबार हैं, हमारे बिजनेसमैनों के बहुत से फंडे ज़मीनों के होते हैं, तो उनको भी ये डिजिटलाइज करें। सारा काम जो जितना भी है, पटवारी से ज़रा थोड़ी सी जान बचे। तो इस तरह के बहुत से काम करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा से ये कह रहा हूँ कि चैम्बरों में एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जिसको लॉबिंग कमेटी कहें। वो लॉबी करे इस्लामाबाद में जाके अपने फोकस नुक्तों पे कि ये 4 या 5 काम करने वाले हैं फ़िलहाल, तो इन पे आप काम करें। और उसके लिए बार बार जाके सबसे मिलें, मिनिस्टरों से, असम्बली के मेंबरों से, और वो फिर बजट में उसको लेके आएँ ताकि ये रिलीफ जो है ये आम बिजनेसमैन को मिले। अच्छा, लाहौर चैम्बर के इलेक्शन के बाद कुछ अर्से बाद ये क्या सराहियाँ थी कि आपका जो अलाइंस था प्याब फाउंडर LBF अलाइंस, कि ये टूट जाएगा और टूट गया। और सर आप क्या देख रहे हैं कि आइंदा भी इलेक्शन आप अलाइंस मिलकर लड़ेगा? देखिए, ये दौर अलाइंसेस का ही है। जो इस वक्त बरस्कदार ग्रुप है वो भी अलाइंस के तौर पे आया हुआ है, वो अकेला तो है नहीं। इसी तरह हमारा भी अलाइंस है। हम प्याफ फाउंडर LBF अलाइंस के साथ इलेक्शन में हमने हिस्सा लिया था, अब भी हिस्सा लेंगे, अब भी हम उसी तरह ही हैं। ठीक है, 2 साल का टेन्योर होता है और चैम्बर में इलेक्शंस जो हैं या पोलिंग जो है उसको बहुत जल्दी हम अगर फॉलोअप करें तो वैसे ही सारे थक जाते हैं। तो ये आखिरी 6 महीने 7 महीनों में इलेक्शनियरिंग की कन्वेंसिंग शुरू होती है। तो मैं
आपके चैम्बर के रस्ते से बता रहा हूँ कि ये हमारे जो अलायंस है ये उसी तरह बरकरार है और इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म पे हम दोबारा से इलेक्शन लड़ेंगे और जो बेज़ाब्तियाँ उस दौर में उस दूसरे ग्रुप ने की थी उन पे अब हमारी कड़ी नज़र होगी और हम वो नहीं करने देंगे और हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा रिज़ल्ट बहुत मुख्तलिफ होगा। अच्छा, काफ़ी क्यास रही थी कि आज में काफ़ी आपके जो कायदीन हैं वो वापस प्याफ में जा रहे हैं, मियाँ जो नसार की प्याफ में। देखिए बात दरअसल ये है कि हमारी उन से लड़ाई तो है कोई नहीं। हम 25-26 साल एक साथ हमने काम किया है, हमने एक दूसरे का बहुत बड़ा साथ दिया है, हमने उन लोगों को भी उस मुकाम पे पहुंचा दिया जो वो ख्वाब भी नहीं देख सकते थे। तो ये एक ग्रुप एक टीम वर्क का काम होता है। बदकिस्मती ये बड़ी मैं तो कहूँगा कि ऐसा एक माहौल बन गया कि ये दो ग्रुप अलग-अलग हो गए। मगर देखिए जी, जो जाना चाहता है वो उसकी मर्ज़ी है और अक्सर लोग समझते हैं कि जीतने वालों के साथ जाना चाहिए और मगर वो ठीक है, वो जो समझते हैं कि भाई जो अपने आप को समझते हैं कि हम जाके उधर कोई ना कोई ओहदा कोई चीज़ ले लेंगे, अपनी लालच में जाते हैं जाएं। मगर देखिए दरख्त से टाहनी टूट जाए तो दरख्त को कुछ नहीं होता, टाहनी सूख जाती है। तो वो जो गए हैं वो खुद ही सूख जाएंगे, उनकी ना उधर वह कदर होगी ना कुछ होगी। मगर ये है कि ये लोग सेल्फिश होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उनको ग्रुप के साथ चलने की इतना मैं नहीं समझता कि उनके दिल में होता है कि ये कि मैं कुछ भी बेशक ना हूँ, मेरे साथी आगे आएँ। हम उन लोगों में से हैं जो चाहते हैं कि हमारे साथी आगे आएँ। हमने अपना वक्त गुजार लिया है, हमने अपने प्रेसिडेंटशिप भी कर ली, अब हमें उसकी तो कोई लालच नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि नए लोग आएँ, हमसे बेहतर लोग आएँ जो हुकूमत के साथ नेगोशिएट कर सकें, अपनी बातें चैम्बर में रहते हुए हुकूमत से बजट के दौरान और उसके अलावा भी अपनी बातों को वो मनवा सकें। जी, ये थे इंजीनियर सोहेल अशारी, साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिन्होंने रमज़ान के हवाले से बिज़नेस कमेटी को पैगाम दिया कि देखें कि यूके में वहाँ पर जो बिज़नेस कमेटी है उन्होंने अपने तौर पर ही 3 से 4 पाउंड रियायत कर दिया है रमज़ान में। उन्होंने कहा जी कि हुकूमत का काम नहीं सिर्फ कि वही कंट्रोल करे, अगर बिज़नेस कमेटी अपना मुनाफा, मैं नहीं कहता कि मुनाफा लें, मगर मुनाफा कम कर दें ताकि लोग आसानी से अपने रमज़ान में रोज़े सहरी और इफ्तारी का अहतमाम कर सकें और इबादत कर सकें। इसके साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद इकराल को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत से एक नए प्रोग्राम में। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।